सो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम लोग मेन सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं। मेन सिलेबस में जो पढ़ना है वो है डिफ्रैक्शंस, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन, स्कैटरिंग एंड रेनबो। डिफ्रैक्शंस का एक पार्ट हमने कहा रिजॉल्विंग पावर, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, जो तुमने री ऑप्टिक्स में पढ़ा है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। वी आर स्टार्टिंग विद द डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शंस कहा दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेव, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, है ना। जैसे मैंने कहा साउंड में भी डिफ्रैक्शन होता है, लाइट में भी डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन है क्या, तो मैंने समझाया कि दिस इज बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड शार्प ऑब्स्टेकल और अराउंड स्मॉल ओपनिंग्स। डिफ्रैक्शन इफेक्ट विल बी विजिबल। डिफ्रैक्शन इफेक्ट तुम्हें तब दिखेगा जब साइज ऑफ द ओपनिंग इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ। आई होप कि यहां तक सबको क्लियर है। स्वाति, समझ में आई ये चीज? हाँ सर। ठीक है। एक्चुअली अभी हमने रफली बता दिया कि इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बट यहाँ पे भी पैटर्न दिखता है, मैक्सिमम मिनिमा दिखता है। यहाँ भी इंटरफेरेंस होता है। तो कहोगे सर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन रफली हमने कहा बेंडिंग, बट बेंड होता है तो क्या होता है, उसके बाद उसका कुछ इफेक्ट तो दिखता है, कुछ मैक्सिमम मिनिमा होता है, मतलब इंटरफेरेंस भी होता है वहां पे। सो एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना ये सारे चैप्टर्स का। उसमें लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, है ना। तो वाईडीएससी में जब हम लोग डिस्कस किए थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसमें क्या था कि एक पॉइंट पे दो वेव इंटरफेयर किया था, और कुछ सवाल ऐसे भी लिए थे जहां पे तीन वेव इंटरफेयर करता है। तो जब व्हेन टू और थ्री वेव और कहें फ्यू वेव इंटरफेयर, we call it interference, है ना। क्योंकि सर आप बोल ही रहे हो इंटरफेयर, तो इंटरफेरेंस ही बोलेंगे। जैसे वाईडीएससी में कहा कि दो वेव इंटरफेयर, क्या इंटरफेरेंस हो रहा है। डिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इंटरफेरेंस, बट इंटरफेरेंस ऑफ waves coming from many source, wave coming from many source मतलब infinite number of source, and interfere, we call it diffraction. अब यहाँ पे समझने में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होगी, सर ये आपने पहले बताया बेंडिंग ऑफ लाइट, वो उसका इम्पैक्ट होता है, बेंड किया फिर वहां भी एक मैक्सिमम मिनिमा का पैटर्न दिखेगा, और मैक्सिमम मिनिमा को पैटर्न को समझने के लिए वहां भी हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस हो रहा है। तो एनसीईआरटी में बड़ा स्पेसिफिकली लिखा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, और उन्होंने फेनमैन का स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी में। फेनमैन नाम के साइंटिस्ट हैं जिनका बुक भी है। तो उन्होंने एक्चुअली लिखा है कि बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बेसिक डिफरेंस इज कि दो तीन फ्यू सोर्सेस से जब आ रहा है तो उसको इंटरफेरेंस, बहुत सारे सोर्सेस से जब इंटरफेयर कर रहा है तो उसको कहेंगे डिफ्रैक्शन। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। क्लियर? लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए होंगे कि ये है क्या।
बच्चों हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जो सिलेबस में है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। YDSC में तूने डबल स्लिट पढ़ा, डबल स्लिट इंटरफेरेंस। अब देखो सिंगल स्लिट क्या है वो बताता हूं। एंड डिफ्रैक्शंस कैन बी अंडरस्टूड, बेंडिंग ऑफ लाइट जो मैंने कहा वो बहुत अच्छे से समझ सकते हो बाय मेथड ऑफ हाइगेंस, बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। बच्चों डिफ्रैक्शन थोड़ा मुश्किल होता है समझना, तो एकदम ध्यान से देखना अभी जो मैं बताऊंगा। दिस इज ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, लेट्स बी लिख देता हूं, जो वहां डी लिखता था वो अभी बी लिख रहा हूं। एक ही स्लिट है और स्लिट का विड्थ जो है वो बी है। एंड पैरेलल लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन दिस। और एक्सपेक्टेड क्या होगा? एक्सपेक्टेड ये होगा बच्चों कि अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो क्या होना चाहिए था कि इतना दूर कि लाइट रेज ट्रेवल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये सारे रेज आएगा और दिस मच ब्राइट स्पॉट विल बी देयर, है ना। अगर रे ऑप्टिक्स वैलिड होता कि लाइट वेव ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये सारे को नहीं जाने दिया और ये वेव जो यहां से निकला इतना ब्राइट स्पॉट होना चाहिए था, इतना पे ही लाइट आना चाहिए था, है ना। लेकिन लाइट जो है वो इधर भी आ रहा, इधर भी आ रहा, इधर भी आ रहा, पूरे स्प्रेड होता है। लाइट स्प्रेड इन दिस रीजन। तो इसी चीज को हम लोग कर रहे हैं कि बेंडिंग। तो तुम क्या सोचोगे? देखो ये बहुत छोटा है, तो इसको एक अभी सोचे कि एक पॉइंट सोर्स जैसा लें तो हाइगेंस प्रिंसिपल से समझ सकते हैं कि ऐसा होगा। और हाइगेंस प्रिंसिपल से हमने भी डिस्कस किया था YDSC में कि लाइट रेज इधर भी जा रहा है, 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 इधर भी जा रहा है। सो दिस गोज ऑन दिस स्क्रीन। और यही चीज तो YDSC में किया था, वहां भी डिफ्रैक्शन डिस्कस किया था। वही डिफ्रैक्शन था कि यहाँ कॉर्नर के अराउंड क्या हुआ, लाइट वेव बेंड किया, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बट देखा क्या गया कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं है, इंटेंसिटी जो है वो वैरी करता है इस रीजन में। यहाँ भी एक मैक्सिमम मिनिमा का पैटर्न आता है ना। तो अभी मैं समझने के लिए फिर दूसरा पेज ले रहा हूं। ये देखो मैं हाइगेंस प्रिंसिपल से ये समझाया कि लाइट रेज बेंड अराउंड द कॉर्नर, बट देयर इज ए पैटर्न ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। कैसा पैटर्न होता है? तो देखो मैं समझा रहा हूं कि कुछ ऐसा पैटर्न होगा इंटेंसिटी का। इतने दूर में इंटेंसिटी ज्यादा होगा, मैक्सिमा होगा, और फिर मिनिमा होगा, फिर इंटेंसिटी कम होगा, फिर और कम होगा, इस टाइप का होगा सिर्फ इंटेंसिटी का। सो हमें समझना है कि इंटेंसिटी का शेप ऐसा क्यों हो रहा है, मिनिमा किस पोजीशंस पे होगा, फिर से दूसरा मैक्सिमम कहाँ होगा, क्या पहला मैक्सिमम दूसरा मैक्सिमा का इंटेंसिटी इक्वल होगा। सो यहाँ पे मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया है अभी उसमें दिखाया है कि इक्वल नहीं है, जबकि YDSC में डिस्कस किया था कि इक्वल है। ओके, तो ये रफ मैंने आइडिया बताया। बताओ यहां तक में किसी को दिक्कत? आवाज क्लियरली पहुंच रही है ऋतुजीत? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले जाऊं। सो अभी तुझे आइडिया लग गया कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरफ्रेंस ही पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमम मिनिमा यहाँ भी दिखेगा।
सो उसको समझना और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। दिस इज बी, सिंगल स्लिट, एक ही स्लिट है। लाइट वेव आर इंसिडेंट पैरेलल, ये सारे वेव पास नहीं होंगे और जो स्लिट के सामने ये वेव पास होगा। अब देखना ये जो वेव फ्रंट कैसा होगा, इसका वेव फ्रंट ऐसा है और वेव फ्रंट का ये सारे पॉइंट्स जो है वो पॉइंट सोर्स बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स बिहेव कर रहा है, और इधर जो है वेव फ्रंट का पॉइंट, ये तो अब लाइट वेव जा ही नहीं सकता, ऑब्स्टेकल है। सो जो कहा मैंने कि इंटरफेरेंस यहाँ पे दिखेगा, वो इंटरफेरेंस को समझने के लिए ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स मानेंगे। सो ये जो सिंगल स्लिट था, इसमें हम लोग कहेंगे कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। और किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट पे लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द मेनी पॉइंट सोर्स, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। बताओ ये वेव और ये वेव दोनों यहाँ पे किस फेज में पहुंचा होगा, सेम फेज में। ये और ये इंटरफेयर किया, मैक्सिमा बनाएगा। ये और ये और ये, तो ये सारे इंटरफेयर करके यहाँ पे मैक्सिमा बन रहा है। सो इस पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। और यहाँ पे बताओ कितने सोर्स से लाइट वेव आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स से आ रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए इसी चीज को हम लोग डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। बट मुझे पता करना है कि किसी जनरल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे भी बहुत सारे सोर्स से लाइट वेव पहुंचेगा। सो किसी जनरल पॉइंट पे व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, ओके। या हमने अभी डिस्कस किया था कि एक पॉइंट मिनिमा होगा, तो ये पी पॉइंट पे मिनिमा होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मैं ये पोजीशंस ले लिया हूं कि किसी एंगुलर पोजीशंस थीटा पे बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल। तो डायग्राम ड्रॉ करो एंड लिखो लेट्स कंसीडर पॉइंट पी। और बच्चों एकदम यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। बच्चों पी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं और पी पॉइंट पे इंटरफेरेंस जो हो रहा है वो बहुत सारे पॉइंट सोर्स से लाइट पहुंच रहा है। लेट्स कंसीडर द पॉइंट सोर्स एट टू एक्सट्रीम, जो हमने अभी दिखाया है व्हाइट कलर से। ये जो वेव है ये दो एक्सट्रीम से पहुंचने वाले वेव को सिर्फ दिखाया, बट पहुंच तो रहा है हर पॉइंट से। मैं क्या करता हूं, यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और ये हमने दिखाया था कि ये दोनों वेव के बीच में व्हाट इज पाथ डिफरेंस between two wave coming from two extreme। ये सारे को दिख रहा होगा, दिस इज बी साइन थीटा। इतना होगा पाथ डिफरेंस। अब बच्चों मैक्सिमा होने के लिए क्या होता है, मिनिमा होने के लिए क्या होता है, तो तुम्हें पता है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहा हूं फॉर मिनिमा। व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट कि बी साइन थीटा अगर एन लैम्डा होगा
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो मैक्सिमा होना चाहिए था, बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मिनिमा के लिए ये कंडीशन है, उल्टा हो रहा है ना। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, बी साइन थीटा अगर एन लैम्डा होगा तो द पॉइंट पी विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए बी साइन थीटा इजिकल टू लैम्डा होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। और ये यहाँ पे तुम बहुत अच्छी चीज यहाँ पे सीखोगे, जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और किसी को अभी विश्वास नहीं हो रहा है, कि लग रहा होगा कि सर थोड़ा लगता है उल्टा बोल रहे हैं। बी साइन थीटा डायग्राम अच्छा नहीं बना यार। इन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो होना चाहिए था मैक्सिमा, बट मैं बोल रहा हूं मिनिमा होगा। ऐसा क्यों? तो एक्चुअली ये सिर्फ ये दोनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। अब सुनना, अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट और मिडिल के जस्ट नीचे वाला पॉइंट, इसकी बात करें, ये दोनों की सिर्फ, देखो लॉजिक से मैं प्रूव करूंगा कि ये फर्स्ट मिनिमा के लिए क्यों कंडीशन ट्रू है। इफ आई आस्क यू कि बताओ इसके और इसके बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा b/2, तो जाएगा b/2 साइन थीटा। चूंकि b साइन थीटा लैम्डा है तो b/2 साइन थीटा हो जाएगा λ/2। दैट मीन्स इस एक्सट्रीम और ये मिडिल के जस्ट नीचे जो पॉइंट सोर्स है, इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है, पाई। λ/2 पार्ट डिफरेंस का मतलब फेज डिफरेंस पाई। दैट मीन्स मैं इसको इसको एक साथ नहीं कंसिडर करके इसको और इसको एक साथ ले रहा हूं, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये दोनों आइडेंटिकल पॉइंट सोर्स है, तो ये दोनों मिला के 0 कर लेगा। अब बात करते हैं व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, जस्ट इसके नीचे और इसके भी नीचे, इसके बीच में भी λ/2, ये दोनों भी मिलकर के फेज डिफरेंस 0 है, पाई है, और नलीफाई कर लेगा। फिर बात करते हैं उसके जस्ट नीचे वाला, फिर नीचे वाला, ये दोनों के बीच में भी यही है पार्ट डिफरेंस। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अपर हाफ का एक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्लिट का लोअर हाफ का एक पॉइंट होगा, जिसके बीच में पाथ डिफरेंस जो होगा वो λ/2 होगा और एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। अगर मैं ऐसे कंसिडर करता हूं तो यहां पे नेट इंटेंसिटी 0 है। समझा क्या लॉजिक? एनसीईआरटी में यही लॉजिक दिया है और यही पढ़ना है तुम्हें, कि फर्स्ट मिनिमा का ये कंडीशन जो है मैंने लॉजिक के थ्रू प्रूफ किया कि जहां पे जिस पॉइंट पे ये सेटिस्फाइड है उस पॉइंट पे मिनिमा होगा। क्या सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ है?
at position of first minima consider ऐसे लिख लेता हूं मैं, for every point source in upper half there is a point in lower half between which phase difference is pi, so destructive interference will take place. मतलब इस अपर हाफ का ईच पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में एक पॉइंट होगा, उसके बीच में पेयर वाइज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, पेयर वाइज कैंसिल कर रहा है, सो इस पॉइंट पे कंप्लीट डार्क मिनिमा होगा। ऋतुजीत ने कहा क्लियर है, अपूर्व बाबुल ने कहा क्लियर, ठीक है ना। कहोगे सर आपने फर्स्ट मिनिमा की तो बात समझा दी है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा व्हेन वी विल डिस्कस सेकेंड मिनिमा। फॉर सेकेंड मिनिमा, और जरूर एनसीईआरटी पढ़ लेना बच्चों, ये सारे जो मेंस का सिलेबस में कर रहा हूं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट आ सकता है। मैं कहूँ अब सेकेंड मिनिमा की बात किसको कहेंगे, कहां पे कहेंगे, जहां सेकेंड मिनिमा होगा वहां पे बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा में बोलूंगा। बी साइन थीटा है क्या, बी साइन थीटा वो पार्ट डिफरेंस है बिटवीन द टू एक्सट्रीम। अब मैं क्या करता हूं, ये स्लिट को ना 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 1 2 3 4। जिस पॉइंट पे बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा है, उस पॉइंट पे कंसीडर, ध्यान से समझना, देखो एक पॉइंट यहां ले रहा हूं और एक पॉइंट यहां ले रहा हूं, मतलब 1/4 पार्ट और दूसरा सेकंड 1/4 पार्ट। फर्स्ट 1/4 पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में व्हाट इज पार्ट डिफरेंस, b/4 sin theta। दैट मीन्स b sin theta 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा बाय 4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। दैट मीन्स ये और ये इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, मतलब फर्स्ट 1/4 पार्ट सेकेंड 1/4 को नलीफाई कर लेगा, थर्ड 1/4 पार्ट फोर्थ 1/4 को नलीफाई कर लेगा, और यहां पे मिनिमा होगा। अब मुझे ये नहीं लगता है कि हम थर्ड मिनिमा भी एक्सप्लेन करें। थर्ड मिनिमा अगर एक्सप्लेन करना है, समझना है, तितिक्षा बताओ क्या करेंगे, स्लिट को कितने डिविजन्स में बांट के देखना चाहेंगे? 6 में। 6 में। गुड, बहुत बढ़िया, 6 में, मतलब समझ में आ गया। सो अभी हमने जो समझाया कि जहां पे b sin थीटा n लैम्डा होगा, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमा।
है ना। चूंकि अगर मैं थीटा छोटा है तो उस केस में मैं कहूंगा फर्स्ट मिनिमा, तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी। ये हो गया एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, है ना। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं एंगुलर पोजीशन नहीं पूछ करके अगर ये y पूछूं कि व्हाट इज y and theta is a small, let's take theta is a small compared to y is a small compared to capital D, तो इन दैट केस साइन थीटा को टाइन थीटा लिख लेंगे, और टाइन थीटा कितना हो जाएगा y अपॉन डी, तो हो जाएगा लैम्डा, सो y इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन बी। बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे स्मॉल डी लिखते थे और वो होता था दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और ये स्मॉल भी अभी लिखा हूं सिंगल स्लिट का विड्थ। सिमिलर टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे उस केस में होता था फर्स्ट मैक्सिमा, बट यहाँ पे बोल रहा हूं फर्स्ट मिनिमा। श्रीतोष कनेक्टेड हो? यस सर। फर्स्ट मिनिमा, कैन यू गेस कि सेकेंड मिनिमा कहां पे होगा? यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा, तो दीज आर द पोजीशन ऑफ मिनिमा। सब लोग साथ साथ लिखते जाओ। मनस्वी नेक्स्ट पेज पे जाऊं? हाँ सर। कुछ समझा आज मनस्वी की? अभी तो एकदम ब्लैंक जा रही हो। नहीं सर, पूरा क्लियर है। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। सो नेक्स्ट इज, और ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे वर्ड्स याद रख लेना, क्या क्या मैं बता रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी बताऊंगा। अभी तो बहुत ज्यादा चीज नहीं बताऊं, रिजल्ट को एक्सप्लेन करूंगा। अब बात आती है कि सर मैक्सिमा कहाँ होगा? सेंट्रल मैक्सिमा तो आपने बता दिया, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमा होगा। वेयर इज द फर्स्ट मैक्सिमा? So for maxima, अब बताओ क्या लिखेंगे? b साइन थीटा। अब बताना ये b साइन थीटा जो है वो किसके बीच का पार्ट डिफरेंस है? दो एक्सट्रीम वाले पॉइंट सोर्स के बीच का पार्ट डिफरेंस है, और यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स से लाइट पहुंच रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सो यू कैन गेस कि 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, वहां पे था इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा। बट अगर मैं बात करूं कि पहला फर्स्ट मैक्सिमा कहां होगा, सो n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 या n स्टार्ट्स फ्रॉम 1? 0 से स्टार्ट। 0। n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 कर रही है, मतलब b sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कर रही है मनस्वी, बट ये रॉन्ग आंसर है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो b sin थीटा 0 था, और जहां फर्स्ट मिनिमा था वहां पे b sin थीटा कितना था? लैम्डा। अब बताओ फर्स्ट मैक्सिमा कब आएगा? फर्स्ट मिनिमा के बाद ही आएगा फर्स्ट मैक्सिमा। हाँ, 1 से स्टार्ट होगा मतलब लैम्डा बाई 2 नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा पे लैम्डा है तो लैम्डा से ज्यादा होगा। सो n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3, है ना। मतलब फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा 3 लैम्डा बाई 2 होगा। आकाश क्लियर ये सवाल कॉन्सेप्ट?
आकाश, बी साइन थीटा इज 3 लैम्डा बाई 2, एकदम ध्यान में रख लो। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, सेकंड मैक्सिमा के लिए कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। अब कहोगे कि सर एक काम करो ना, आप एक्सप्लेन करो कि मैक्सिमा क्यों हो रहा है, बी साइन थीटा इज 3 लैम्डा बाई 2। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सारे बच्चे पे यहाँ ध्यान देना, फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ। स्लिट को ना 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, b बाई 3 इक्वल पार्ट में। इफ यू डिवाइड दिस बाई 3 इक्वल पार्ट, अब क्या करते हैं, फर्स्ट 1/3 और सेकेंड 1/3 को कंसिडर करो। इसके बीच में व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस, b बाई 3 साइन थीटा। और यहां देखो b बाई 3 साइन थीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का मतलब ये और ये कैसा इंटरफेरेंस कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव नहीं। मैक्सिमा पे भी डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, कौन सा, ये और ये। मतलब फर्स्ट 1/3 पार्ट सेकेंड 1/3 पार्ट को नलिफाई कर देगा, जीरो कर देगा, इवन एट फर्स्ट मैक्सिमा। अब बचा कौन सा, बचा 1/3 पार्ट ये। अब इसमें बहुत सारे जो भी सोर्स है, इन सब मिला करके यहाँ पे कुछ करेगा, और जो होगा कुछ इंटेंसिटी होगा। तो सिर्फ 1/3 पार्ट जो है यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, 2/3 पार्ट तो आपस में लड़के खत्म हो गए। मतलब फर्स्ट मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होगा बच्चों, वो सेंट्रल मैक्सिमा से बहुत कम होगा। क्या ये बात समझ में आई, दिमाग में बैठ गया कि हाँ ऐसा होगा। At first maxima intensity will be very much less compared to the central maximum. 1/3 पार्ट सेकेंड 1/3 को नलिफाई कर लिया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और अब तो तुम लोग अगर सही से सुन रहे हो तो ये भी बता दोगे कि सेकेंड मैक्सिमा पे क्या होगा। सेकेंड मैक्सिमा क्या फर्स्ट मैक्सिमा के बराबर इंटेंसिटी होगा, उससे कम होगा, उससे भी कम हो जाएगा। और इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, 5 पार्ट्स में, है ना। पहला 1/5 दूसरे 1/5 को नलिफाई कर देगा, थर्ड 1/5 फोर्थ 1/5 को नलिफाई कर देगा। बचा हुआ 1/5 पार्ट जो है वो कुछ इंटेंसिटी वहां पे क्रिएट करेगा, है ना। अगर मैं बात करूं कि बताओ ये फर्स्ट मैक्सिमा कहां होगा, y1 मैक्स, तुम यहां से देख सकते हो, साइन थीटा को y/d लिख लो, है ना। तो आ जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D/2b। सेकेंड मैक्सिमा y2 मैक्स कहां होगा, तो 5 लैम्डा D/2b। तो मैं आगे बढ़ूं क्या इससे, अब मैं इसको ना समराइज कर रहा हूं जितना अभी तक पढ़ाया है। स्लिट विड्थ b, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम,
गाना सुन रहे हो क्या? हाँ सर। जो सवाल, बड़ा एक फेमस सवाल बताता हूँ। जो बच्चा अगर नहीं पढ़ा है YDSC, सॉरी सिंगल स्लिट, तो वो गेस वर्क करके गलत आंसर दे देगा। सवाल ये होता है कि एट फर्स्ट मिनिमा what is phase difference between two light wave coming from the two extreme? This is very famous sum. ये हो सकता है जेई मेन में तुम्हें आ जाए। What is phase difference between two light wave reaching at position of first minima from two extreme of a single slit? ऑप्शंस में देता हूं पाई, दूसरा ऑप्शंस 3π/2, तीसरा ऑप्शंस π/2 और चौथा ऑप्शंस 2π। क्या होगा स्वाति? तेजस ने आंसर बता दिया। विच ऑप्शंस विल बी करेक्ट? सो मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर कोई नहीं पढ़ा है डिफ्रैक्शंस पैटर्न और सोचा कि ऐसे ही गेस वर्क करते हैं और देखेगा क्या बहुत ही आसान सवाल है, वो टिक करेगा पाई कि मिनिमा है तो पाई होगा, YDSC वो पढ़ा था, है ना। लेकिन पाई नहीं, हमने यहाँ पे कहा था फर्स्ट मिनिमा पे बताया था b sin थीटा इक्वल टू लैम्डा होता है। b sin थीटा किसके किसके बीच का पार्ट डिफरेंस था? इन दोनों के बीच का, मतलब लैम्डा इज द पार्ट डिफरेंस, दैट मींस इसके बीच में 2π का फेज डिफरेंस है। ये और ये एग्जैक्टली यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे पॉइंट्स है वो डिस्ट्रक्टिव कर रहा है। तो हम इसको एक साथ नहीं देख करके, हमने जब समझाया था तो इसको और इसको एक साथ देखा था, इसको और इसको एक साथ देखा था, ये सब एक दूसरे को नलीफाई कर रहे थे। तो सिमिलरली अभी किसी भी पॉइंट पे किसी भी टू वेव के बारे में पूछेगा तो तुम बता सकते हो कि क्या फेज डिफरेंस होगा, क्या पार्ट डिफरेंस होगा किसी पोजिशन पे। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों, YDSC डिफ्रैक्शंस में इतना ही दिया है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शंस में कॉन्सेप्ट यही है। और फिर रिजॉल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट है NCERT में, वो हम डिस्कस करेंगे, बट हमें थोड़ा सा और समझाना है, आगे बढ़ना है। मुझे निकालना है इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन वाइड डिफ्रैक्शन। किसी भी पॉइंट पे व्हाट इज इंटेंसिटी, मिनिमा पे 0 है, मैक्सिमा पे कुछ है, और मैक्सिमा पे कितना है हमने तो दिखाया कि कम है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि कितना है। तो मैं प्रीवियस पे जाता हूं। यहां जो हमने दिखाया कि अगर सपोज यहां पे कुछ इंटेंसिटी I0 है ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी रफली जो हो जाता है I0/22 पॉइंट कुछ आता है, रफली 22 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे मतलब 20th पार्ट हो जाता है, 22nd पार्ट, है ना, मतलब इतना कम हो जाता है, हाफ भी नहीं, 1/4 भी नहीं, बहुत ज्यादा कम।
यहाँ पे इनफैक्ट और शायद कम हो जाता है, रफली मैं बता रहा हूँ कि दिस इज अराउंड आई नॉट बाई 64-65 के रेंज में आता है, ये रफ आइडिया बता रहा हूँ, है ना। और आगे जाकर के तो इंटेंसिटी और भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा पे कितना इंटेंसिटी होगा अगर यहाँ पे इतना है तो, या दूसरे दूसरे पॉइंट्स पे हमें डिस्कस करना है। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ये थोड़ा प्रूफ सब जगह नहीं दिया, बहुत कम जगह दिया हुआ, और बहुत कम लोग बताते भी हैं इसको। मैं भी जनरली हर बार नहीं बताता हूँ, तो चलो आज समझा देता हूँ इसको। समझना बच्चों, यहाँ पे मैं पी पॉइंट ले रहा हूं जहां पे दोनों एक्सट्रीम से जो लाइट वेव जा रही है उसके बीच में पाथ डिफरेंस बी साइन थीटा है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस का होगा सर कुछ नहीं, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस इतना किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में। अगर मैं कहूं कि इसके और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, कहोगे सर बहुत छोटा है। इसके और इसके बीच में कितना होगा, इसके और इसके बीच में कितना होगा। कितने सोर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सोर्स। ओके, मान लो एक के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी है ई नॉट। समझना इस बात को, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, एम्पलीट्यूड। एक पॉइंट सोर्स से जो लाइट है, सिर्फ एक पॉइंट सोर्स मान लिया, इसके कारण जो यहाँ पे लाइट वेव पहुंच रहा है या किसी पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड है ई नॉट। इसके कारण भी ई नॉट, इसके कारण भी ई नॉट, बिकॉज सारे पॉइंट सोर्स जो हैं आइडेंटिकल पॉइंट सोर्स है। टाइम हो गया क्या भाई, सब बच्चे निकलना शुरू कर दिए। अच्छा 8:45 हो गया। देखो कितने अच्छे बच्चे होते हैं, 8:45 होता है निकलना शुरू। E naught is the amplitude corresponding to a single point source which is reaching at point P. सारे बच्चे देखना, एक काम हम क्या करते हैं, सारे काम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक का ई नॉट है, इसका ई नॉट पहले का रेफरेंस ले लिया, फिर दूसरा जो होगा उससे थोड़े एंगल पे होगा, छोटा सा एंगल, बहुत छोटा सा, इसका इसका, फिर इसके बाद इसका नीचे जो होगा वो भी छोटे से एंगल पे होगा, है ना। मान लो कि एक का एंगल डेल्टा है, दूसरे का भी डेल्टा, फिर तीसरा उससे होगा डेल्टा, और ऐसे बढ़ते गया। मान लो ये nth है, तो अगर मैं पूछूं कि बताओ कि इसका ना पहले वाले से कितना, ये लास्ट वाला सोर्स है, ये वाला है, सपोज मैं बीच में नहीं लिया, तो व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, मतलब इतना है। मैं इस चीज को एक दूसरे पेज में अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। कि एक का देखो, पहला जो सोर्स था उसका ई नॉट, दूसरे का छोटा सा एंगल, तीसरे का और छोटा सा एंगल, चौथे भी ऐसे, और ऐसे करते 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 ये सपोज nth है ना, nth, n इनफाइनाइट है।
बट अगर मैं डिस्कस करूं तो पहले से इसका लास्ट का जो फेज होगा ये फाई, ये कितना होगा? तो तुम कहोगे सर ये जो फाई अभी आपने लिखा ना 2π/λ इंटू बी साइन थीटा होगा। अब बताओ कि n सोर्स है, ये सारे ई नॉट का एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट कौन सा होने वाला है? दिस इज द रिजल्टेंट। ये बहुत जल्दी सबको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। यही हो जाएगा रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट। ये एक का ई नॉट, दूसरे का भी ई नॉट, तीसरे का भी ई नॉट, है ना? मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। तो कैन यू से कि ये इक्वल इक्वल एंगल पे बेंड हो रहा है, तो दिस विल फॉर्म ए सर्कल जैसा फॉर्म करेगा। क्यों ये सर्कल जैसा फॉर्म करेगा? कि ये फेज डिफरेंस बढ़ते 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 कितना होगा? 2π होगा, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर शुरुआत होगा। तो जब बच्चों ये बढ़ते 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 ऐसे ऐसे करके एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, तो कहेंगे कि वहां पे मिनिमम हो जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये फेज एंगल, पहला का फेज बढ़ते 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 के लास्ट का हो जाएगा 2π, तो ये सर्कल कंप्लीट होके ही आ जाएगा। तो ये जो सर्कल मैं अभी बना रहा हूँ, सर्कल का रेडियस कितना है? और हमारा तो टारगेट है ये निकालना, ये। ठीक है, हो गया सर। मुझे ध्यान है रिकॉर्डिंग कहां तक हुआ। ये पहला एक सिर्फ कंसिडर किया ई नॉट, तो एक का डायग्राम ये ड्रॉ किया है, फिर बहुत सारे एन, एन कितना टेंड करेंगे? इनफाइनाइट को टेंड करेंगे, ठीक है ना? तो इन दैट केस ये आ गया दूसरे डायग्राम से, बड़े वाले डायग्राम से ये सेकंड, और दोनों को मिक्स कर लिया, तो फाइनली आ गया ई आर। ये आ गया रिजल्टेंट का इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट, एक सोर्स का इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड ई नॉट, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ई आर। और जब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये आ जाएगा। अब सेंट्रल मैक्सिमम, मैं तो यहाँ फंस गया बच्चों, तुम लोग अब निकालो कि सेंट्रल मैक्सिमम पे जब निकालना है तो थीटा 0 है, तो इसका लिमिट क्या होगा? क्या मैं कहूं कि इसका लिमिट जो होगा वो n स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर आई नॉट होगा। क्या होगा ये? कोई कंफर्म करो, तेजस, थर्ड। यस सर, यही होगा। यही होगा, ठीक है। तो n क्या हुआ? नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स कंसीडर करेंगे, तो n बहुत ज्यादा होगा। तो कहोगे सर n टेंस टू इंफिनिटी, तो ये टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा। नहीं, n टेंस टू इंफिनिटी तो आई नॉट टेंस टू 0, है ना? तो ये दोनों का समेशन ना तो इनफाइनाइट होगा ना 0 होगा, कुछ होगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पे होगा, कुछ होगा। तो आज हमने ये डिस्कस किया, यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे बढ़ूंगा। आज मैं जितना सोचा था उतना हुआ नहीं, बहुत कम हुआ, ठीक है। 9 बज गया, फिर दूसरा लेक्चर भी है।